ओम 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 ये आत्मदा बालुदा यस्य विश्व उपासते वैशिष्टां यस्य देवा यस्य क्षाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विश्वविधि में। देखिए, मैं आज आर्य दर्शन पर चर्चा रखूँगा कि जो ब्रह्म को जानना चाहें तो उनको तप करना पड़ेगा। ब्रह्म जिज्ञासुओं को तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, इन तीन महत्वपूर्ण गुणों को आत्मा धारण करे और ईश्वर दर्शन प्राप्त करे। जब तक हम इस संसार के चकाचौंध में या संसार में ज़्यादा मन और आत्मा को लगाएंगे तो ईश्वर से दूर रहेंगे। तो हमें साधना के लिए, ईश्वर का दर्शन करने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए एक तरह हमें संसार से अलग हटना होगा। आज इस पे चर्चा रहेगी। ब्रह्म जिज्ञासुओं को तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, इन तीन महत्वपूर्ण गुणों की ओर ध्यान दिलाते हुए संकेत किया है। और ब्रह्म के जिज्ञासुओं को जीवन में तप अर्थात शारीरिक साधना का होना अति आवश्यक है। यहाँ तप शब्द आया है शरीर की साधना। और यदि तपस्वी जीवन नहीं है तो थोड़ी सी सर्दी, गर्मी या भूख प्यास अथवा मान अपमान आदि सहन करने की शक्ति न होगी, पर होने पर व्याकुल हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलने के योग्य नहीं होता। अब जो साधना में करें तो उन्हें भूख प्यास, तप, मान अपमान सबको सहन करना होगा, तो तभी आप तपस्या में जा सकते हैं। अतः शारीरिक कष्टों को हमें सहन करना होगा। और द्वितीय गुण है, दूसरा गुण होना चाहिए उसमें ब्रह्मचर्य अर्थात मानसिक साधना का होना आवश्यक है। अगर हमारा मन ही डामाडोल है तो हम ईश्वर में ध्यान नहीं लगा सकते। तो यहाँ आया, यदि साधक का मन विषय वासनाओं में भाग रहा है, वश में नहीं है, तब भी ब्रह्म जिज्ञासु अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। और कई लोग ऐसे होते हैं जो पौराणिक लोग हैं, कहीं वहाँ चले गए, कहीं वहाँ चले गए, कहीं वहाँ हलवा खाया, कहीं वहाँ प्रसाद खाया। तो ऐसे जो जब मन की स्थिति एक जगह स्थिर नहीं रहती तो वो भी आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकते, तो नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्म जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने मन इंद्रियों को वश में करना होगा और मन को ब्रह्म की ओर प्रवृत्त करना होगा। जब हम रोजाना स्वाध्याय करेंगे और मन वचन और को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो मन स्वतः ही ईश्वर से जुड़ेगा, साधना में जाएगा। इन दोनों अर्थात तप और ब्रह्मचर्य के लिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। जब हम में श्रद्धा ना हो, हम जीवन में इनको ना उतारें, जीवन में कर्म कांड में ना उतारें, तो फिर हम फेल हैं साधना में। ब्रह्म ज्ञान के प्रति श्रद्धा, आस्था, निष्ठा न होगी
तब तक तप ब्रह्मचर्य अर्थात शारीरिक मानसिक साधना नहीं हो सकती। तो गुरु प्रदत्त ज्ञान व उपदेश को धारण करने की क्षमता शिष्य में हो। जो शिष्य हो गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला हो, या नहीं इस पर चलने के लिए इसमें धैर्य सहनशीलता भी हो, या नहीं इसकी परीक्षा गुरु पहले ही कर लेते थे। तो अतः उन जिज्ञासुओं से पिपल आदि ऋषि ने कहा, यद्यपि तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा आपके जीवन में है तो फिर 1 वर्ष तक इनका पालन करो, इनको जीवन में धारण करो और उसके बाद प्रश्न पूछना, तब जैसा मुझे आता है वैसा बता दूंगा। तो पहले ही ऋषि जो है वो कहते थे कि इन साधनों का पहले तप करो। कई बार तो हमारे उपनिषदों में आता है कि जैसे वो गाय को भेज दिया कि भाई 1 वर्ष तक तुझे गाय चरानी है, गाय की इतनी गायें हो जाएंगी। तो इस प्रकार वो साधना करते थे, कठोर तप होता था। जब उसमें बच्चे में कठोर तप आ जाता था, तपस्या कठोर होती थी, तब शिक्षा देना आरंभ करते थे। तब वो समझ लेते कि इसकी जो चंचल वृत्तियां हैं मन की वो शांत हो गई हैं। फिर चंचल वृत्ति का व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल सकता। जो चंचल जिसकी वो हैं इंद्रियां चलायमान है, मन चलायमान है, वो नहीं साधना में आ सकता। इस मार्ग पर चलने के लिए उसमें पूर्ण और समर्पण होना चाहिए। उसके प्रति उसकी पूरी आस्था और निष्ठा श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ शारीरिक और मानसिक साधना करने वाला धैर्य और सहनशीलता रखने वाला व्यक्ति ही इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। देखिए, आज हम जो विद्यार्थी हैं वो भी तभी सफलता प्राप्त करते हैं जब उनके अंदर कठोर तप अभ्यास पढ़ने का हो और ब्रह्मचर्य का पालन हो और गुरु की आज्ञा का पालन करें, वे ही शिष्य आगे बढ़ते हैं। अब चौथा है, सौर्यणी गार्ग ने पूछा कि भगवान कौन सोता है और कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे और सुख होता है, और यह सब जिसमें किसमें ये प्रतिष्ठित हैं, कौन इन सब का आधार है। तो फिर प्रश्न कर रहे हैं ऋषि के, कौन सोता है कौन जागता है मनुष्य के, तस्मै चे पुर्य जागृति। इसका उत्तर देते हुए पिप्पल आदि ऋषि कहते हैं कि प्राण जागते हैं। अरे यार बंद करिए इसका स्विच बंद। तो प्राण जागते हैं और इंद्रियां सोती हैं। इस बारे में उदाहरण देते हुए समझाते हैं, जैसे सूर्य के अस्त होने से, सूर्य के अस्त होने में सूर्य की समस्त किरणें सूर्य में समा जाती हैं और उदय होने पर अस्त हो जाती हैं। सूर्य की समस्त किरणों सूर्य में समा जाती हैं और उदय होने पर फिर चारों ओर फैल जाती हैं। वैसे ही मनुष्य जब सोता है तो तब सारी इंद्रियां मन में और एकाकार हो जाती हैं, मन में समा जाती हैं, और सोते समय मनुष्य न तो कानों से सुनता है और न आँखों से देखता है, न नासिका से सूंघ पाता है। सभी इंद्रियां अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। निद्रा अवस्था में कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं करती है, किंतु प्राण जागते हैं।
देखिए प्राण शब्द में जो हमारी सांस हैं ये चलते रहते हैं, ये प्राण में ही आते हैं। अर्थात श्वास प्रश्वास सारी क्रियाएं निद्रा अवस्था में भी चलती रहती हैं। तो इस प्रकार इंद्रियां सोती हैं और प्राण जागते हैं। कितने कितने हमारे ऋषि ने बहुत सूक्ष्मता में वो उनका ज्ञान था। फिर आता स्वप्न में मन सक्रिय और अत्र ऐसो सर्व पश्यन्ति। स्वप्न अवस्था में कौन स्वप्न देखता है, इस विषय में ऋषि ने कहा कि जागृति अवस्था में मन इंद्रियों के द्वारा देखता है और सुनता है और सूंघता है। यह महिमा मन की है। स्वप्न मन के द्वारा देखा जाता है, उस समय मन कार्य करता है। तो देखिए फिर आता है सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था में आत्मा तो यदा तेषा तेजसा करता पुरुष है, जब आत्मा तेज से अभियुक्त होता है तब सुषुप्ति अवस्था अर्थात गहन निद्रा में सोता है और तब सुख का अनुभव करता है। जीव आत्मा निद्रा अवस्था में सुख का अनुभव करता है, बिल्कुल शांत। भाई कहते हैं ना, सुबह उठा मैंने बहुत अच्छी नींद आई, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया। तो नींद भी हमारा, जैसे हम भोजन करते हैं, जल पीते हैं और सारी क्रियाएं ही, उनमें नींद लेना 6-7 घंटे का भी बहुत जरूरी है। नींद भी हमारे शरीर में शक्ति आती है नींद से। तो इंद्रियां, प्राण, मन आदि सब आत्मा में प्रतिष्ठित हैं और प्रतिष्ठित हैं, आधारित हैं। आत्मा ही दृष्टा से प्रष्टा भोगता है। पराची खानी स्वंभो कठोर उपनिषद में आया है, इंद्रियां, प्राण, मन आदि भोग्य हैं और इंद्रियों के द्वारा पुरुष विषयों का भोग करता है, क्योंकि ये कर्म करने की साधन है इंद्रियां भी। इसीलिए इंद्रियों की रचना भी परमात्मा ने ऐसी बनाई है कि ये बाहर की ओर देखती हैं। अब जब हम इंद्रियों की बात को मानते रहते हैं तो फिर हम ईश्वर से दूर होते हैं। फिर आया है कि ये कठोर उपनिषद में आया है, बाहर की ओर से और इनकी गति रोकने पर आत्मदर्शन होता है। देखिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पहले हमें सांसारिक ध्यान से अलग, अपने मन को अलग करना होगा, तब हमारा ध्यान ईश्वर में लगेगा। फिर मनुष्यों में वह व्यक्ति जो प्राण के रहने पर अंत तक ओंकार का ध्यान करे तो वह व्यक्ति उस ध्यान से और किस लोक में जीत लेता है। फिर प्रश्न किया शिष्य ने कि जो अपने मन को जीत ले, परमात्मा में अंत समय तक लगाए, तो उसकी क्या गति है फिर? तो इसमें आए तस्मै से होवाच परे ओंकार। हे सत्य काम, यह ओंकार ओम ही निश्चय से पर और अपर ब्रह्म है। तो अर्थात यह सारे संसार का स्वामी है और उसी के पास आनंद और सुख है। तो फिर कहे अथ हैनम सुकेशा प्रसो इति। हे भारद्वाज, तुम 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हो? मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। तब राजकुमार रथ पर चढ़कर चुपचाप चला गया। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ पर है? देखिए लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जी में 16 कलाएं थी। अब वो 16 कलाएं कौन हैं?
16 कलाएं ऐसा नहीं है, आपके अंदर भी हैं। अब आप उन पालनों का पालन करते हैं, वैसा आपकी आदत और व्यवहार, तो 16 कलाएं आपकी भी हैं। इस पे मैं अब ये चर्चा करता हूँ 16 कला है क्या। इसका उत्तर देते हुए पिप्पल आदि ऋषि ने कहा, सौम्य, यहाँ पर ही अर्थात पुरुष शरीर में वह पुरुष है जिसमें 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं। तो पुरुष की 16 कलाएं उसके जीवन के आवश्यक महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसकी पूर्णता को बतलाना होता है। तो उसे 16 कलाओं से संपन्न कहा जाता है। पूर्णिमा के चंद्रमा को 16 कलाओं से युक्त कहा जाता है। देखिए, आज पूर्णमासी है और जो अगला अमावस्या आएगी 16 दिन हो गए। अगर हम पूर्णमासी को भी लगाएं, चंद्रमा को भी लगाएं, उसको अमावस्या को, तो ये 16 कलाएं। इन 16 कलाओं का वर्णन करते हुए ऋषि ने कहा, प्रथम कला अर्थात जीवन का आवश्य अंग प्राण है। जो हमारा ये प्राण सांस चल रहा है, ये मुख्य अंग है, मुख्य कला है। प्राण के बिना प्राणी एक क्षण भी और जीवित नहीं रह सकता। फिर दूसरे नंबर पर आता है श्रद्धा। श्रद्धा के बिना भी जीवन अधूरा है और यह दूसरी कला है। देखिए, ये अब इस समय 16 कलाओं का वर्णन हो रहा है। 16 कलाएं होती कौन है, क्या हैं? इसके अतिरिक्त पृथ्वी भी एक कला है। जल, क्योंकि ये हमारी आवश्यक चीज है। अग्नि, वायु, आकाश और पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। इस शरीर में 5 भूत क्या हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो ये भी शरीर के आवश्यक अंग अर्थात ये 5 कलाएं हैं। ये भी 5 कलाएं हो गई। इन महाभूतों में प्रत्येक के साथ एक एक इंद्रिय का संबंध है। तो देखिए, ये इंद्रियां जो हमारी आँख, नाक, कान है ना, ये सारी जो है इन जो 5 तत्वों से हमारा इनका वो निर्माण है, शक्ति है। फिर 5 इंद्रियां भी कला हैं। इंद्रियों के साथ मन का संयोग न हो तो इंद्रियां विषयों का ग्रहण नहीं कर सकती। तो फिर मन भी आ गया, इसीलिए मन भी कला है। तो शरीर अन्न पर निर्भर है और अन्न के अभाव में शारीरिक दुर्बलता बढ़ जाती है। तो शरीर के लिए अन्न आवश्यक है। अतः यह भी एक कला, अन्न के सुपाच्य होने से शरीर में रस, रक्त, वीर्य आदि धातुएं बनती हैं। वीर्य शरीर को बलवान बनाता है, यह आवश्यक अंग है। जीवित रहने के लिए व्यक्ति को तपस्या और कर्म भी करना चाहिए तथा कर्म भी सोच विचार करके, मनन करके, मंत्र पूर्वक विचार करके करने चाहिए। इसीलिए तप, कर्म और मंत्र कला हैं। तो व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकता में आवास भी मुख्य है और जिसे लोक कहा गया है सांसारिक व्यवहार के लिए और प्रत्येक व्यक्ति की पहचान या संबोधन के लिए नाम भी होना आवश्यक है। तो इस प्रकार लोक, आवास और नाम कलाएं हैं। इस प्रकार प्राण, श्रद्धा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, कर्म और मंत्र, लोक और नाम, ये 16 कलाएं हैं जो पुरुष में रहती हैं। और जिस प्रकार रथ की नाभि में अरे होते हैं, पहिए में जो अरे लगे होते हैं, वैसे ही ये 16 कलाएं
और इसमें प्रतिष्ठित होती हैं वह पुरुष है। तो ये पुरुष के लक्षण 16 कलाओं की चर्चा रही। अब आता है मुंडक उपनिषद में अविद्याग्रस्त व्यक्ति अविद्याग्रस्त अंतरे वर्तमान नियमाना वधन था। जो लोग केवल यज्ञ याग आदि को भौतिक सुख आचार्य की प्राप्ति का साधन मानकर और उसे सब कुछ समझकर कर्म कांड में लगे रहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान उपासना आदि की उपेक्षा करते हैं, उन पर कटाक्ष करते हुए और उपनिषदकार लिखता है कि अविद्या में पड़े हुए अपने को धीर तथा पंडित मानते हुए मूर्ख लोग ऐसे फिरते हैं जैसे अंधे को अंधा रास्ता दिखा रहा है हो तो ठोकरें खा रहा है। देखिए, इसमें दृष्टांत ऋषि कहते हैं जो वेदों को नहीं पढ़ते, चाहे कोई भी किसी धर्म मत का है, और वो बनते बहुत विद्वान है, विद्वान हो ही नहीं सकते। जिनका वेद का ज्ञान नहीं है, वेद का स्वाध्याय नहीं किया, और जिनको ईश्वर की पहचान नहीं, ईश्वर के गुण क्या हैं, आत्मा के गुण क्या हैं और ये संसार क्या है, जो इनके विषय में न जाने, वो जो है सारे जो अविद्या में हैं। एक के पीछे जो है एक ठोकर खा रहा है। कुछ लोगों ने ऐसे वो धंधे बना रखे हैं कि जो लोगों को लूट रहे हैं। कहीं स्वर्ग का ठेका लेना, कहीं मुक्ति का लेना, कहीं जन्नत का लेना, कहीं काई का लेना, क्या इनके हाथ में है? इसलिए विचार करो, वेदों को पढ़ो। आप सत्य के मार्ग पे जाना चाहते हैं, मुक्ति के मार्ग पे जाना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, या संसार में मुझे क्या करके जाना, क्या लेके आया, ये सारी बातें आपको वेदों से मिलेंगी। जो जितने धूर्त पाखंडी ढोंगी और ये हैं, सब इनको जो चक्कर में बताओ, जो डोरा धागा और इत्यादि के जो करके तुम्हारा ये इससे लाभ हो जाएगा, ये सारी बेकार की बातें वेद के विरुद्ध हैं। तो मैं भी कह रहा था, भिन्न प्रकार से अविद्या में पड़े हुए बड़े होकर बालक के समान बुद्धि रखने वाले ये लोग अपने को धन्य मानते हुए अभिमान में फूले रहते हैं, और अपने में इन्हें अभिमान ये रहता है कि हम बहुत विद्वान हैं। अरे, जो वेदों के अनुकूल चले वो विद्वान है, बाकी सारे संसार में कोई विद्वान है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का दिया हमें रास्ता बताया ईश्वर ने, उससे बढ़ के कोई ज्ञानी हो नहीं सकता। फिर आता है जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य ब्रह्म प्रणवो धनु और सर्वत्र मयो भवेत। तो देखिए, इस संसार के समस्त ज्ञान विज्ञान एवं गुणों का भंडार आदि स्रोत ब्रह्म है। जितना ये हम देख रहे हैं, सारा संसार ये ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ही संचालन कर रहा है, ईश्वर ही सबकी न्याय व्यवस्था कर रहा है, तो ब्रह्म है। फिर वही जीवन का लक्ष्य, उसे प्राप्त करना है। इस विषय को समझाते हुए उपनिषदकार ने लिखा है कि प्रणव धनुष आत्मा शर है और ब्रह्म लक्ष्य है, और अप्रमत्त होकर इस लक्ष्य को श्रेय कर फिर जैसे शर लक्ष्य मैं हो जाता है, वैसे आत्मा ब्रह्म हो जाती है। तो इसमें आया है कि जो हमारा जैसे हम कहीं लक्ष्य पे धनुष बाण चलाते हैं, तो हमारा जो लक्ष्य है वो आत्मा का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना, और फिर जो बाण है वो बाण भी हमारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त करते हुए हमारा मन और ध्यान ईश्वर में रहना चाहिए। समझो कि हम ईश्वर में ही ये आत्मा एक तरह प्रवेश है। तो जब ऐसा मानेंगे, मेरे कर्मों को ईश्वर जान रहा है, देख रहा है, कभी भी वो मेरे कर्मों को माफ़ नहीं कर सकता, माफ़ नहीं होते, क्षमा नहीं होते।
मान लीजिए मेरे से गलती हो गई, मैंने कहीं को मार दिया, अब मैं भगवान का हाथ जोड़ के बैठा हूँ, भगवान मैं अब गलती हो गई, अब ना करूँगा, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। परमात्मा ने मुझे क्षमा कर दिया, और जिसको मैंने मारा क्या भगवान उसे दोबारा जिंदा कर देगा या उसको क्या देगा फिर? तो इसलिए परमात्मा की न्याय व्यवस्था में ऐसा नहीं है, माफ नहीं होते कर्म। आपने ठीक है, आपने मान लीजिए 60 पुण्य कर्म है आपके, 40 गलतियां भी हो गई। अगर हम 60 में से 40 घटाएं तो 20 पुण्य आपके रह गए। इस प्रकार परमात्मा का न्याय नहीं है। जो आपने 60 पुण्य किए हैं उनका फल आपको मिलेगा, और जो गलतियां किए हैं उनको दंड भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 25 ऊँट हैं और 20 घोड़े हैं, क्या 20 घोड़े ऊँटों में से घटाए जा सकते हैं? क्योंकि दोनों की प्रजातियां अलग हैं। इसी प्रकार धर्म की प्रजाति अलग है, अधर्म की प्रजाति अलग है। कुछ जो वैसे हैं ना अज्ञानी लोग, मठाधीश बैठे हैं, हर मत में बैठे हैं, मस्जिदों में बैठे हैं, मंदिरों में बैठे हैं, गिरजाघर में बैठे हैं, और सब जगह केवल जो भोले भाले सीधे साधे अनपढ़ लोगों को बहका रहे हैं और राज कर रहे हैं और खूब धन लूट रहे हैं। यही तो हो रहा है, और है क्या? अगर इनसे प्रश्न किया जाए, भाई हमें ईश्वर का दर्शन करा दो, आत्मा क्या है, संसार क्या है, बता नहीं सकते। फिर भी मैं ये कहता हूँ, ये संसार के लोग हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम समझदार हो, तो तुम इनसे जरा प्रश्न तो किया करो। जो प्रश्न का न उत्तर दिया करें तो ये गुरु बनाने के योग्य ही नहीं है। तो इसलिए हमें जो है ईश्वर को की प्रार्थना, उपासना, ये सारा मार्ग हमें वेदों से मिलेगा, और कहीं दुनिया में कोई रास्ता ही नहीं है। जिसने ये संसार बनाया उसी ने हमें ज्ञान भी दिया है, वेद का ज्ञान दिया। ये संसार के लोगों, तुम कैसे ठीक रह सकते हो, तुम कैसे सब भाई भाई हो, कैसे प्रेम से रह सकते हो? लेकिन इन धर्मों की दीवारों में धर्म ये है नहीं, केवल संगठन है। चाहे राजनीति के समझ लो, चाहे लड़ने झगड़ने कह लो, चाहे ये हिंदुओं का, ये मुसलमान का, ये सिख का, ये जैन का, लेकिन जो सिद्धांत है वो है नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईश्वर को जानने के लिए तुम्हें वेदों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। ब्रह्म प्राप्ति से लाभ, जब हमने ब्रह्म को जान लिया तो उससे लाभ क्या है? ब्रह्म के लक्ष्य को प्राप्त करने पर साधक की क्या स्थिति हो जाती है? तो इस विषय में लिखा है कि हृदय की सब गांठें टूट जाती हैं। और तो देखिए, जब आप परमात्मा से प्रश्न करें और उसको जान लें तो आपकी जो जितनी अज्ञानता है दूर होती चली जाएगी, तो परमात्मा से जुड़ते चले जाओगे। देखिए, ज़्यादा कुछ सोचने की नहीं है, लेकिन हम गहराई में सोचते नहीं हैं। ईश्वर में 3 गुण हैं, सत्य है और चित्त है और आनंद है। मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा में 2 गुण हैं, सत्य और चित्त। सत्य स्वभाव है आत्मा का, चित्त माने चेतन है। ईश्वर का भी सत्य स्वभाव है और वो चेतन है, आनंद स्वरूप है। अब आ जाती है प्रकृति। अगर प्रकृति को में भी 3 गुण हैं, सतोगुण है, रजोगुण और तमोगुण। अब इन सबका अगर हम जो सारा जो है पहले सत्य है, सत्य से बर्ताव करें, सत्य को जान लें तो निश्चित आपकी मुक्ति होगी। फिर आता है वेद, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। इन सारे सिस्टम को अपने आत्मा में धारण कर लो, इनका स्वाध्याय कर लो, मुक्ति में जाओगे, वो आत्मा मुक्ति में जाएगी। जब सत्य ही है तो पाप तो हुआ ही नहीं, और ईश्वर भी कोई वो पहले सत्य नाम आता है उसका भी, और आत्मा भी सत्य है और प्रकृति भी सत्य है। लेकिन जो दूसरे बुराइयां हैं वो अब लगे हुए, इसलिए तुम पाप कर रहे हो, इसलिए ईश्वर से दूर हो। तो इन सारी विद्याओं को जानने के लिए वेद को अवश्य पढ़ें। और मैं तो ये कह रहा हूँ, कुछ लोग जो वैसे हैं ना जिन्हें राजनीति करनी है, वो तो गुरुकुलों के नाम से चिढ़ते हैं। अरे गुरुकुल ही तो थे जब राम के राज्य में ताले भी नहीं लगते थे। आज इतनी पुलिस मिलिट्री होते हुए कितना अपराध हो रहा है। मनुष्य ये नहीं जानने पाया कि तू संसार में क्यों आया है, क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा। सब तो यहीं छोड़ के जाना है, और रात दिन चोरी डकैती के माल इकट्ठे कर रहे हैं। किसी को भी ले लो, चाहे हमारे राज्य के कर्मचारी हैं, कोई भी हैं, चाहे हर जगह रिश्वत है। तो ये विचार तो करो कि तुम किसके लिए कर रहे हो, क्यों पाप कमा रहे हो।
अगला फल ये होगा, जो इतने पाप का धन इकट्ठा कर रहे हैं, मनुष्य का जीवन ही नहीं मिलेगा। उनको भोग योनियों में जन्म होगा, कुत्ते, गधे, हाथी, घोड़े, गाय, भैंस, बैल, इनमें जन्म होगा। ये समझ लो पहले, मनुष्य योनि कर्म योनि है, श्रेष्ठ योनि है। और मनुष्य को छोड़ करके सारी भोग योनियां हैं। परमात्मा की बड़ी दया है कि उसने हमें मनुष्य का जन्म दिया, मनुष्य का जन्म दिया मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ये जन्म मरण के बंधन से छूट जाओ, सुख को प्राप्त करो। इसलिए परमात्मा ने हम पे बहुत दया किया। उस प्रभु ने, पता ना मेरे अनंत लाखों करोड़ों असंख्य जन्म बेकार चले गए होंगे। अगर बेकार ना जाते तो मैं मुक्ति में आनंद पाता। तो आप प्रभु की बड़ी कृपा हुई है। तो मैं अभी कह रहा था कि इस उपनिषद की तृतीय मुंडक की प्रथम खंड की प्रारंभ में ही ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीन अनादि पदार्थों का और अति उत्तम शैली में वर्णन किया है। इस त्रेतवाद का अलंकारिक वर्णन करते हुए ऋषि कहता है कि सुंदर पंखों वाले दो पक्षी, जैसे एक पेड़ पर पे दो पक्षी हैं, सुंदर पंख हैं, बढ़िया हैं, और जो साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के सखा हैं, और दोनों एक ही वृक्ष को सब ओर से घेरे रहते हैं। तो इन दोनों में से एक पिप्पल के स्वादिष्ट फलों को खा रहा है, तथा दूसरा बिना खाए सब कुछ देख रहा है। यह संसार ही एक वृक्ष है, एक वृक्ष है, एक पेड़ है। इसी पे ईश्वर और जीव आत्मा है, दोनों बैठे हैं। ईश्वर तो एक टक होके देख रहा है, जीव आत्मा इस वृक्ष के फलों को खा रहा है। तो वो तभी जो जीवात्मा जब फलों को खा रहा है, संसार का भोग कर रहा है, तभी ये जन्म मरण के बंधन में आ रहा है और उसमें आ रहा है। तो फिर यहाँ कहा है दूसरा बिना खाए सब कुछ देख रहा है। यह संसार ही एक वृक्ष है जिसे दोनों पक्षी अर्थात ईश्वर और जीव सब ओर से देख रहते हैं, और जीव आत्मा संसार रूपी वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को, प्राकृतिक विषय भोगों को भोग रहा है। और ईश्वर ब्रह्म पूर्ण है, वो सारे संसार का स्वामी है, लेकिन फिर भी वो भोग नहीं कर रहा। अतएव फल को न खाता हुआ, भोगों को न भोगता हुआ, सब कुछ देख रहा है। तो सारे संसार के कण कण में व्यापक है, सबको देख रहा है। तुम ऐसा मत सोचो। कई लोग कहते हैं जी हमें भगवान के दर्शन करा दो, कहाँ है भगवान। मैंने कहा तू मुझे ये बता दे कि भगवान कहाँ ना है। तो इसलिए पिता परमात्मा तुम्हारे कर्मों को देख रहा है, और तुम्हें तभी तुम्हारा वो न्याय करता है, तभी उसका फल देता है। उस ईश्वर को जानो, मानो और भक्ति किया करो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। इसलिए मानव जीवन मिला है तुम्हें। भौतिक आकर्षण सामने वृक्ष पुरुषो सोचती, विषय भोगों के भोगने वाले जीव आत्मा की स्थिति का वर्णन करते हुए ऋषि ने आगे लिखा है कि प्रकृति वृक्ष तो दोनों के लिए समान है, ईश्वर के लिए भी है और जीव आत्मा के लिए भी है। और ये सारे ये पदार्थ तो ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि हैं। तो ईश्वर ने न तो जीवात्मा बनाए हैं, ये भी अनादि हैं, और न ईश्वर जन्म लेता। अब रह जाती है प्रकृति। प्रकृति विनाश में जाती है, उत्थान में जाती है, विनाश में जाती है, उत्थान में जाती है। लेकिन इसके बीज रूप में प्रकृति भी रहती है, पूर्णतः समाप्त नहीं होती। बीज समाप्त हो जाए तो फिर वृक्ष कैसे बनेगा। तो ये जो है बीज रूप में प्रलय में भी ये प्रकृति रहती है। उसी से बाद में जो है परमात्मा फिर रचना करता है। ये सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए बनी है, और इसमें से जो समय बीता है 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 वर्ष है। तो इसलिए ये अब परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो उसकी अवधि भी रखी है,
क्योंकि जो निर्माता होता है वो अपनी चीज़ का वो बताता है कि मेरा इतनी देर चलेगा। आज भी हम गाड़ी खरीद के लाते हैं तो गाड़ी वाले बताते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने, क्योंकि ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ही प्रलय और सृष्टि रहती है, जो सृष्टि के पदार्थ हैं ये अब एक तरह बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। जो पहले हम देखते थे, एक तो क्योंकि इनका जो इस्तेमाल मनुष्य करता है तो उससे एक बिगाड़ हो रहा है प्रकृति में। जितना आज प्रदूषण बढ़ रहा है इतना पहले नहीं था, इसीलिए ये अपनी अवधि तक समाप्त हो ही जाती है। फिर आता है भौतिक ब्रह्म प्राप्त करता के लक्षण। उस ब्रह्म का कौन व्यक्ति साक्षात्कार कर सकता है? इस विषय में लिखा है कि ब्रह्म सत्य से, तप से, सम्यक ज्ञान से और ब्रह्मचर्य से पाया जाता है। शरीर के भीतर ही वह शुभ ज्योतिर्मय है, प्रकाश रूप है और विद्वान है। मनुष्य राग द्वेष आदि दोषों का क्षय करके ही उस ब्रह्म को पाता है। तो देखिए, जो परमपिता परमात्मा का दर्शन करना चाहें, पहले उसको जानना चाहें, वो अभी हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं अलग अलग ठिकाने बना रखे हैं भाई, हर मत मजहब वाले ने बना रखे हैं। तो वो कहते हैं वहाँ ईश्वर के दर्शन होंगे, खुदा के दर्शन होंगे या ईसा मसीह के, ये सारी जो है तुम अज्ञानता में हो। उसके दर्शन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे हिंदू भी जो कहीं हरिद्वार में, कहीं मथुरा वृंदावन, सारे जो ईश्वर के भगवान के घर हैं धर्म, अरे वो परमात्मा निराकार है, तुम्हारी आत्मा में व्यापक है। तुम उसे ध्यान से बैठ करके उसका दर्शन किया करो। जब हमारा मन और चित्त संसार के राग द्वेष से अलग हो जाता है, मन शांत हो जाता है और तब परमात्मा में ध्यान लगाते हैं, ईश्वर के दर्शन होते हैं। पहले उसे जानो, उसके लक्षण क्या हैं, उसके कर्म क्या हैं, उसकी पहचान क्या है, तब होंगे दर्शन। तो इसलिए सत्य की महिमा होगा 20-35 मिनट होगी भाई। सत्य की महिमा, सत्यमेव जयते परम विधानम। सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि सत्य से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो एवं सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। देव की ओर ले जाने वाला मार्ग सत्य से बना है। और आप्तकाम ऋषि जिस मार्ग से चलते हैं और जहाँ पहुँचते हैं वह सत्य का ही परम धाम है। हमारे ऋषि मुनि साधना करके महर्षि त्यानंद में 18 घंटे समाधि में जो कोई विषय समझ में ना आता तो समझते थे। फिर तो सत्य का मार्ग ही निष्कंटक है। इसके द्वारा ही मनुष्य एक दूसरे को सुख दे सकता है और देवयान के मार्ग पर चलते हुए परम मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, जिसको ऋषियों ने प्राप्त किया। और ब्रह्म विद्या का उपदेश किसको देना चाहिए, इसका वर्णन करते हुए आगे लिखते हैं, जो व्यक्ति, किसको आएगी विद्या, कि जो व्यक्ति आलसी प्रमादी न होकर क्रियाशील हो, श्रुति सुनने वाला अर्थात वेद की जानने वाले हों और जिनकी ब्रह्म में निष्ठा आस्था हो, ऐसे व्यक्ति श्रद्धा से ब्रह्मवेत्ता ऋषि के पास आवे तो ऋषि उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। तो देखिए, फिर अब आता है 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये अवस्थाएं होती हैं और जीव आत्मा, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर होते हैं। तो जीव आत्मा जागृत अवस्था में स्थूल शरीर में और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर से और सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर से और युक्त रहता है। जीव आत्मा इन तीनों शरीरों तथा तीनों अवस्थाओं से पृथक है और चौथी अवस्था को ही
तुरीय अवस्था कहा जाता है। तो देखिए तुरीय अवस्था का मतलब है मुक्ति। तो इसलिए हमें सारे जो ये अब जो मैंने सिस्टम बताया है वो मुक्ति प्राप्ति का साधन बताया है। हमें मुक्ति कैसे मिलेगी और कहाँ कहाँ हमारे अंदर दोष हैं, बुराइयां हैं, हम उन बुराइयों को दूर करें, दोषों को दूर करें, वेदों को पढ़ें, निश्चित मुक्ति होगी। ये मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी, ना कहीं बाबा के आशीर्वाद से मिल सकती और ना कहीं उसके आशीर्वाद से। पहले उस पिता परमात्मा को जानो, फिर मानो और क्रिया में लाओ, व्यवहार में लाओ, निश्चित में मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म ही हमें मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन इस संसार की चकाचौंध में आकर के हम फंस जाते हैं और हम सोचने नहीं पाते। ये सारा कारण है विद्या का। जिस दिन वेद की संसार के बुद्धिजीवी लोगों, ये तुम विचार करो ये अपराध कैसे कम हो, और जब छोटा बच्चा आता है उसको ज्ञान क्या होना चाहिए, कैसे वो मनुष्य बने। केवल बन सकता है तो वो गुरुकुल में बन सकता है। जो हमारे गुरुकुल हैं उनके जो विद्यार्थी हैं और जो निकले हुए आचार्य हैं, संसार में जो विद्वान है कोई गलती नहीं करता। और जो आज ये कॉलेजों के रोज जो है गलतियां करते हैं, चोरी डकैती सारे सब कुछ बुराइयां हैं इनके अंदर, कहाँ पड़ गया ये। तो एक चिंतन तो करो ये संसार के लोगों। तुम एक संयुक्त राष्ट्र की सारे विश्व की एक होती तो रहती है तुम्हारी मीटिंग पर, विचार नहीं आते। तुम विचार में ये करो कि भाई सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है, सबसे अच्छी शिक्षा क्या है, उसका तरीका क्या है, ये विचार कर लो, सारा समाधान हो जाएगा। विश्व के अंदर ताले नहीं लग सकते, राम के राज में ताले नहीं लगते थे। तुम राम के राज को लाओ तो सही। तो इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, मैं केवल मानवता की बात करता हूँ। इस संसार में अच्छे मानव कैसे आएँ, अच्छे जो है संसार के अंदर शांति प्राप्त करें। मैं सभी से जो बुद्धिजीवी हैं, मैं सभी से नम्र निवेदन कर रहा हूँ, मेरी बातों पे चिंतन करें, विचार करें, इनकी व्यवस्थाएं करें। जो हमारे राज्य अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु तुम उनकी आत्माओं में बल दो, शक्ति दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, आत्मिक बल दो, जिससे वो कार्य करें। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हे प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति।